हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या है, त्रिकोणमितीय फंक्शन, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है त्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? अपन थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री से परिचित हैं। 10th क्लास से अपन ने देखा था कि त्रिकोणमितीय क्या होते हैं। अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ा था अपने? समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष ये समकोण त्रिभुज है, इसमें न्यून कोण है ना, ये दो क्या है बच्चे, जो क्या है न्यून कोण है। मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण 90 डिग्री का है, तो न्यून कोणों के सापेक्ष बाकी दो न्यून कोण बचे, उनके सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का जो अध्ययन था वो क्या थे, त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। तो अपने देखा जिस न्यून कोण की बात करें उसके सामने वाली भुजा क्या थी, लंब थी, परपेंडिकुलर थी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या थी, कर्ण थी, हाइपोटेनियस थी, है ना। और बाकी जो बची वो क्या थी, आधार थी, है ना। तो अपन ने देखे थे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे। क्या थे? 6। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये क्या थे? लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे कर्ण, सॉरी। ये क्या था? आधार बटे कर्ण। ये क्या था? लंब बटे आधार। ये था आधार बटे लंब, और ये था कर्ण बटे आधार, और ये था कर्ण बटे लंब, है ना। अपन ने इसको याद कैसे किया था? लाल बट्टा KKA या PBP अपॉन HHB, है ना। ये देखा था हमने। ये था साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। उसी तरह साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक और कोसेक। ठीक है, ये अपन ने इतना पढ़ा था। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा था? कुछ फॉर्मूले देखे थे। क्या देखे थे? कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या था, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या था, टेन थीटा। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा क्या था, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या था, सेक थीटा। ये अपन ने फॉर्मूले देखे थे 10th क्लास में। और क्या देखा था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा। और 3 त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, 3 आइडेंटिटीज अपन ने देखी थी। क्या थी? पहली क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। इतना त्रिकोणमितीय के बारे में अपन ने पढ़ा है। और अपन ने एक त्रिकोणमितीय सारणी देखी थी न्यून कोणों के लिए, 90 0 से लेकर 90 तक के, उनमें त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे कि साइन क्या था, साइन 45 कोस 45। अपन को वो सारणी पूरी क्या है, याद है। ठीक है, ये तो था पीछे का थोड़ा सा रिविजन था कि अपन ने त्रिकोणमिति से थोड़ा ऊपर से परिचित है त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर ना। और अपन ने इन पे बेस्ड अपन ने एक चैप्टर किया था, 9th नंबर चैप्टर 10th क्लास में। वो क्या था? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन अपन ने उस पर अलग अलग समस्याएं थी, उनको अपन ने क्या किया था, सोल्व किया था। ठीक है, अब आगे पढ़ने वाले हैं क्या है कि त्रिकोणमितीय फलन। अब क्या पढ़ेंगे? जो त्रिकोणमितीय रेशो थे, त्रिकोणमितीय अनुपात थे, है ना, इनको अपन क्या पढ़ेंगे, एज ए फंक्शन पढ़ेंगे, है ना। उसमें पहले अपना टॉपिक है कोण है। 11th क्लास का अपना वेरी फर्स्ट टॉपिक क्या है, कोण है। उससे पहले आप वीडियो को रोके और इतना नोट कर लें थोड़ा सा। अब हमारा टॉपिक क्या है कि कोण क्या है। देखो, मान लो किसी एक पॉइंट पे किसी एक साइड को फिक्स कर दिया, यहाँ पे पॉइंट O पे इस साइड को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया ना। और इस फिक्स करने का मतलब यहाँ पे कोई कील लगा दी, है ना। और इस किरण को अपन यूँ घुमाएं, यूँ ऊपर की तरफ उड़ाएं, तो मान लेते हैं यूँ आई, है ना। तो ये वाला जो माप है, ये क्या है, कोण है। ये क्या है, कोण है। ये इसकी क्या है, प्रारंभिक भुजा है, प्रारंभिक भुजा,
इनिशियल साइड, और ये क्या है अंतिम भुजा, टर्मिनल साइड, है ना। और ये क्या है इसका शीर्ष है, इस कोण का ये क्या है, वो जो है वो क्या है शीर्ष है ना। तो ये वाले जो माप है, कोण क्या है, प्रारंभिक किसी भुजा किसी भी रेखा को, किरण को एक पॉइंट एक साइड से फिक्स करके उसको जितना घुमाएं तो वो जो माप है वो क्या है, कोण कहलाता है। ठीक है, अब कोण दो तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक कोण। देखो कैसे, यदि फिक्स ये जो प्रारंभिक भुजा उसको फिक्स कर दें और इसको घुमाना है जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत, घड़ी यूं घूमती है इसके विपरीत यूं घुमाएं, है ना, जैसे ये घुमा रखा है। तो ये वाले जो कोण बनेंगे ऊपर की तरफ, ये वाले जो कोण बनेंगे, है ना, ये क्या होंगे, धनात्मक कोण। ये क्या होंगे, धनात्मक कोण, है ना। और अगर नीचे की तरफ क्लॉकवाइज घुमाएंगे, है ना, देखो ये फिक्स है, प्रारंभिक भुजा फिक्स है, और अब अपन ने यूं नीचे की तरफ इसको यूं घुमा दिया, तो ये वाला जो कोण बना ये क्या होगा, ऋणात्मक कोण। बोले सर यहाँ मान लो प्रारंभिक भुजा यहाँ है ना, और इधर ये वाला जो कोण है ये प्रारंभिक भुजा है, और ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है ये क्या है, धनात्मक कोण है। लेकिन अपन प्रारंभिक भुजा नॉर्मली कहाँ लेंगे, सीधा जमीन के क्या लेंगे, समांतर लेंगे, है ना। तो ये प्रारंभिक भुजा से एंटी क्लॉकवाइज ये प्रारंभिक भुजा है इसमें, और ये क्या है, अंतिम भुजा ना। प्रारंभिक भुजा से अंतिम एंटी क्लॉकवाइज अगर अंतिम भुजा को घुमाएंगे तो जो वाले कोण होंगे वो क्या होंगे, धनात्मक कोण होंगे। अब मैं जैसे मैं बोलूँ प्लस 45 डिग्री का कोण बनाओ, है ना, तो वो क्या होगा, ये प्रारंभिक भुजा है, और यहाँ से यूँ ऊपर की तरफ ये वाला जो कोण बनेगा ये कितना होगा, 45 डिग्री का, प्लस 45 डिग्री। मैं बोलूँ माइनस 45 डिग्री का कोण बनाओ, तो ये प्रारंभिक भुजा है ओ ए, और ये जो नीचे की तरफ ये वाले जो कोण बनेंगे ये क्या होंगे, माइनस 45 डिग्री। ठीक है, बोले सर कई बच्चे पूछ लेते हैं सर नीचे की तरफ ही माइनस क्यों लिया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब ये त्रिकोणमिति बनी थी, कोण बने थे, उस टाइम से इनको फिक्स कर दिया कि प्रारंभिक भुजा से ऊपर की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बनेंगे वो तो क्या होंगे, धनात्मक कोण होंगे, और जो क्लॉकवाइज नीचे की तरफ जो खुलेंगे वो वाले कोण होंगे वो क्या होंगे, ऋणात्मक कोण होंगे। ठीक है, अब है कोणों को मापने की पद्धतियाँ, है ना। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब कोणों को मापने की इकाइयाँ, जैसे लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर, है ना, फिर बड़ी इकाई क्या है, मीटर, किलोमीटर, है ना, उसी तरह से फिट है ना, अलग अलग इकाइयाँ हैं। उसी तरह कोणों को मापने की भी क्या है, दो इकाइयाँ अपन पढ़ेंगे। पहली इकाई कौन सी है, डिग्री माप। जैसे देखो कि ये प्रारंभिक भुजा है ना, और ये क्या है, शीर्ष है, और एक पूरे चक्कर में इसको मैं पूरा घुमा के जो पूरा कोण बनाते हैं, आपको पता है कितना पड़ा है कि वर्त के केंद्र पर पूरा कोण अपन ने पढ़ा है, यहाँ से ये वाला पूरा कोण ये कितने डिग्री का बनता है, वो कितने डिग्री का बनता है, ये ओ है, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, पूर्ण संपूर्ण चक्कर में, पूरे चक्कर में संपूर्ण चक्कर में बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री का, है ना। तो इस पूरे चक्कर को अगर मैं छोटे छोटे हिस्सों में, कितने हिस्सों में, 360 हिस्सों में बांट दूं, कितने हिस्सों में बांट दूं, 360 हिस्सों में, तो जो ये जो एक हिस्सा जो है वो क्या है, 1 डिग्री का है, वो क्या होगा, 1 डिग्री। अपन जानते हैं कि वर्त के केंद्र पर एक पूरे चक्कर में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, है ना। और डिग्री जो है आगे क्या है, छोटी इकाइयों में भी है कि 1 डिग्री में, है ना, 1 डिग्री में, डिग्री को यूँ लिखते हैं, डिग्री में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। क्या होते हैं, 60 मिनट 1 डिग्री में, बराबर 60 मिनट की होती है। इसको अपन संकेत के रूप में लिखे तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 60 मिनट। मिनट यूँ मतलब डैश लगाएंगे ना। और 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 1 मिनट इक्वल्स क्या होंगे, 60 सेकंड, है ना। ये अपन ने, ये क्या है, कोणों में एक छोटी इकाई और क्या है, बड़ी इकाई की। 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे, और एक मिनट में 60 सेकंड होंगे। और एक अर्थ के पूरे चक्कर में जो केंद्र पर बना कोण है वो क्या है, वो क्या है, 360 डिग्री का। ये तो था डिग्री माप। अब है रेडियन माप। देखो रेडियन माप क्या कहता है, रेडियन माप
रेडियन मेजर क्या कहता है कि मान लो कोई इकाई त्रिज्या का एक वृत्त है, यूनिट रेडियस का एक क्या है, सर्किल है, इकाई त्रिज्या एक इकाई कुछ भी हो सकती है, एक इकाई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी एक इकाई का ना, उसके द्वारा उसके परिधि पर है ना एक इकाई चाप, जैसे एक सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का चाप लेके मैं ये एक प्रकार में 1 सेंटीमीटर का चाप लेके मैंने एक चाप काटा, तो जो केंद्र पर जो कोण बना है ना, ये इकाई, ये लंबाई कितनी है, 1 इकाई है। जितनी ये त्रिज्या है उतनी क्या है, 1 इकाई की लंबाई लेके एक चाप काट दिया, तो जो केंद्र पर जो कोण बना वो क्या है, 1 रेडियन है। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है, 1 रेडियन की डेफिनेशन, 1 रेडियन बराबर इकाई त्रिज्या के वृत्त में केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा बना कोण क्या होता है, 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, एक इकाई त्रिज्या है तो एक इकाई लंबाई का जो चाप हो केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाएगा, 1 रेडियन का, और एक आगे और चाप काट दूं, है ना, एक इकाई का यार एक और चाप काट दिया 1 इकाई का ना, तो ये वाला जो कोण बना ये भी आगे क्या है, 1 रेडियन। मतलब जी पूरा कोण कितने का हो गया, 1 रेडियन, और 1 रेडियन कितना हो गया, 2 रेडियन। मतलब इकाई लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर क्या हो गया, 1 रेडियन। और रेडियन को अपन यूँ भी लिख देते हैं 1 के ऊपर छोटा सा सी, जैसे डिग्री को ऊपर छोटा सा यूँ 0 लगाते हैं, उसी तरह रेडियन को कैसे लिखेंगे, 1 रेडियन। 2 इकाई लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा, 2 रेडियन, है ना। उसी तरह ये पूरा चक्कर है ना, पूरे चक्कर में जो लंबाई कितनी है, पूरे चक्कर में है ना, पूरे चक्कर में क्या होगा, लंबाई कितनी हो जाएगी, चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी ना, क्योंकि आर यहाँ कितना है, 1 है, इकाई त्रिज्या है, तो पूरी लंबाई कितनी होगी, 2 पाई, है ना, 2 पाई। इसलिए 2 पाई लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन या 2 पाई सी, है ना। कि पूरे चक्कर में चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि, और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। और आपको पता है क्योंकि आर का मान यहाँ कितना है, 1 इकाई है, कोई भी इकाई है ना, तो आर का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा, जो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, 2 पाई, है ना। तो 2 पाई लंबाई द्वारा केंद्र पर बना कोण, मतलब एक पूरे चक्कर में, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, एक चक्कर में या 2 पाई लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, या इसको क्या बोलते हैं, एक चक्कर में केंद्र पर बना कोण क्या होता है, 2 पाई रेडियन। और यहाँ एक संपूर्ण चक्कर में डिग्री में क्या था, 360 डिग्री, है ना। अब ये हमारे पास संबंध बन गया कि डिग्री माप व रेडियन माप के बीच संबंध क्या निकल गया, देखो कि 300 एक चक्कर में केंद्र पर बना कोण डिग्री में कितना है, 360 डिग्री ना, और रेडियन में कितना है, 2 पाई सी, है ना, या 2 पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, है ना। तो देखो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, पाई रेडियन बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, है ना। या अपन इसको यूँ भी लिख सकते हैं, पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ के आ रहा होगा कि सर पाई का मान अपन वहाँ पीछे छोटी क्लासों में लेते थे कि पाई का मान या तो 22/7 या 3.14, है ना। अपन यूँ लेते थे कि पाई का मान 3.14, वैसे तो ये दशमलव प्रसार जो होता है क्या है, अशांत होता है, लेकिन अपन क्या लेते हैं इसको 3.14, अप्रोक्स वैल्यू इसकी क्या लेते हैं पाई की 3.14, या क्या लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7।
तो बोलो सर यहाँ पाई का मान 180 डिग्री लेना है या 3.14। तो आप देखो पाई का मान याद रखेंगे कि पाई का मान हमेशा ही 3.14 या 22/7 ही होगा। पाई रेडियन का मान कितना होगा 180 डिग्री। अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 22/7 रेडियन बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा, या इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं 3.14 रेडियन बराबर कितना होगा 180 डिग्री, है ना। मतलब पाई का मान 22/7 ही है या 3.14 ही है, लेकिन पाई रेडियन का मान कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों में क्या है, रेडियन में और पाई में डिग्री माप में क्या है, संबंध है। ठीक है, बढ़ते हैं बना के, उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना अच्छे से नोट कर लें। अब है क्या है, अगला टॉपिक क्या है कि रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध। देखो हमारा कोई सर्किल है, वर्त है, देखो जिसकी रेडियस है कितनी 1 यूनिट है ना, इसका क्या है केंद्र है, और क्या है 1 इकाई। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक रोड ली है ना, एक लोहे की रोड ली और इसको यूं टच करवाते हुए, यूं सर्किल को टच करवाते हुए यूं इसके साथ लगा दिया। ये कोई रिंग है ना, कोई चूड़ी है या कोई गोलाकार वर्ताकार छल्ला है, रिंग है। ठीक है, और मैंने एक लोहे की रोड यूं इससे सटा के यूं खड़ी कर दी टच करके ना, और जहाँ ये टच कर रहा है उसको मैंने 0 लिया, और जितनी ये लंबाई थी उतनी लंबाई पे मैंने क्या लिया 1 लिया ऊपर की तरफ। इस जो रोड है, लोहे की जो रोड है, उसको संख्या रेखा की तरह अपन इस्तेमाल करेंगे। देखो क्या है, और इससे जस्ट आगे क्या होगा 2, और इधर क्या होगा -1 और -2। तो देखो क्या है, ये क्या है वर्ताकार छल्ला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 इकाई है, और जितनी 1 इकाई है मैंने एक लोहे की रोड इससे सटा के रखी, और यहाँ पे 0 मैंने लिखा, और जितनी इकाई थी उससे ऊपर की तरफ उतनी दूरियों पे 1 2 3 और नीचे की तरफ -1 2 3 पॉइंट जो है मैंने अंकित कर दिए। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक तरह से संख्या रेखा होगी। ठीक है, अब जैसे इस रोड को मैं, देखो यूं रोड है ना, इस रोड को मैं यूं घुमाऊंगा, ऊपर से यूं घुमाऊंगा तो ये एक यूं है ना, एक यूं पास आके मान लेते हैं यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे क्या करेगा टच, ये एक इधर आके यूं टच करेगा ना। देखो रोड को मैं यूं घुमाऊंगा तो एक यहाँ वृत्त को टच करेगा, तो ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला, क्योंकि ये इकाई लंबाई और इकाई लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा 1 रेडियन, है ना। उसी तरह और आगे घुमाऊंगा तो ये आगे रोड जो 2 नंबर आके यूं टच करेगा ना, वर्त को क्या करेगा टच, तो ये आगे वाला जो कोण बनेगा, पूरा कोण बनेगा, वो क्या बनेगा 2 रेडियन का, है ना। तो क्या हुआ, जो नंबर लाइन पे जो संख्याएं हैं वो क्या है, एक जो केंद्र पे कोण बना रही है वो 1 रेडियन का, और जो दो जो नंबर है वो केंद्र पे कितने डिग्री कोण बना रही है 2 रेडियन का। तो क्या करेंगे अपन कि रेडियन को अपन रियल नंबर वास्तविक संख्याएं मान लेंगे। कब मान लेंगे, जब आगे पढ़ेंगे ना अपन कि रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, इनको त्रिकोणमितीय अनुपातों के एज ए फंक्शन के रूप में पढ़ेंगे, तो जो रेडियन है उनको क्या मान लेंगे, एज ए रियल नंबर अपन करेंगे कि डोमेन है ना, वो आगे पढ़ेंगे। तो भी ये थोड़ा सा आपको समझाने का पर्पज क्या था कि जो रेडियन है वो एज ए अपन क्या कर सकते हैं, रियल नंबर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि मान लो वृत्त की त्रिज्या क्या है r है ना, और इस पे चाप की लंबाई मान लेते हैं l है, कितनी लंबाई का l चाप की लंबाई है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो केंद्र पर बना कोण वो क्या थीटा है, तो थीटा ज्ञात करने का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि थीटा इक्वल्स टू क्या है L/r, मतलब कोण बराबर क्या है, चाप की लंबाई बटा में क्या है वृत्त की त्रिज्या, है ना। ये अपन ने पढ़ा, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, और इस फॉर्मूले में नोट में आप याद रखेंगे कि इस सूत्र में जो थीटा का मान आएगा या रखा जाएगा, इसमें या तो थीटा का मान रखेंगे या यहाँ से थीटा का मान निकल के आएगा या रखा जाएगा, वो रेडियन में होगा। क्या होगा,
इस सूत्र में या तो थीटा का मान अपन रखेंगे या इस सूत्र से थीटा का मान निकल के आएगा, वो किस में आएगा, कौन सी इकाई में निकल के आएगा, रेडियन में निकल के आएगा। बोले सर डिग्री में हो तो अपन इसमें जब रखेंगे तो क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। अभी चेंज करना अपन सिखा देंगे आपको ना। नंबर 1 बात तो आपको याद रखनी है, और नंबर 2 बात याद क्या रखनी है, चाप की लंबाई व वृत्त की त्रिज्या की इकाइयां समान होनी चाहिए ना। ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो एल और आर है, चाप की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या है, उनकी इकाइयां समान होनी चाहिए। समान होने का मतलब या तो दोनों क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर में, या दोनों होनी चाहिए मीटर में, है ना। जो ये यूं नहीं होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, दोनों की इकाई क्या होनी चाहिए, समान होगी। तो यहाँ से जो थीटा निकल के आएगा वो किस में आएगा, निकल के रेडियन में निकल के आएगा। या अपन इस सूत्र के अंदर थीटा पुट करेंगे, वो किस में पुट करेंगे, रेडियन माप में ही पुट करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं बना के करते हैं एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, क्या करेंगे, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। पहला एग्जाम्पल है अपना कि डिग्री और मिनट में अपन को दे दिया एंगल, और अपन को इसको रेडियन में बदलना। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक कौन, है ना। क्या था ये प्रारंभिक ऊर्जा थी, और ऊपर की तरफ जब ये कोण खुले हैं तो ये धनात्मक कोण थे, और नीचे की तरफ जब कोण खुलते हैं तो ये क्या थे, ऋणात्मक कोण है ना, ये माइनस वाले कोण है। ठीक है, फिर अपन ने क्या पढ़ा, डिग्री माप पढ़ा। डिग्री माप में क्या पढ़ा कि एक चक्कर में पूरे चक्कर में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, है ना। फिर रेडियन माप में पढ़ा अपन ने कि एक चक्कर में वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन का, है ना। इससे अपने पास ये संबंध निकल गया था कि 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या था, 360 डिग्री, और पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना आया था, 180 डिग्री। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, मिनट को लिखते हैं यूँ सिंगल डैश से, और सेकंड को लिखते हैं डबल डैश से। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि जब वृत्त की त्रिज्या आर हो और उसकी परिधि पर एल लंबाई का कोई चाप है, तो बना केंद्र पर बना कोण क्या होगा, थीटा। थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एल अपॉन आर, है ना। और इसमें थीटा किस में निकलता है, रेडियन में निकलता है। अभी तक अपने इतना कुछ पढ़ लिया अभी तक, है ना। अब इसी पे बेस्ड अपन ये क्वेश्चन करेंगे। देखो कि डिग्री में तो डिग्री मिनट में दे दिया, और अपन को रेडियन में बदलना। देखो डिग्री में और रेडियन में संबंध है कि पाई रेडियन क्या है, 180 डिग्री, और मिनट को डिग्री में देखो, सीधा देखो अपन डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनट को सीधा रेडियन में नहीं बदला जाएगा। तो पहले जो मिनट है ना उसको भी अपन डिग्री में बदलते हैं। देखो कैसे बदलेंगे आंसर में, क्योंकि 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल्स टू, मैं इसको यूँ लिखता हूँ, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, है ना। और 40 डिग्री ये तो डिग्री में पड़ा है, प्लस मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। तरीका वही, इकाई चेंज करने वाला, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो भाग देंगे। 9th क्लास में अपन ने सीखा था ना। तो ये 20 मिनट है, उसको डिग्री में बदलेंगे तो क्या लगेंगे, 60 से भाग दे देंगे, अब डिग्री बन जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल, और 1/3, है ना। तो ये क्या बन गया, 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। अब ये दोनों सेम इकाई में है तो ऐड हो जाएंगे। अब ये पहले ये ऐड नहीं होंगे ना, क्योंकि ये मिनट था, ये डिग्री था। तो इनको पहले मैंने मिनट को क्या किया, डिग्री में बदला, और मिनट को डिग्री में बदलने के लिए मैंने क्या किया, 60 का भाग दिया। बोले क्यों दिया सर, क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1/60। एक की विधि आती ना, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, और 20 मिनट किसको बदले अपन, 20 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 20/60 डिग्री, है ना। तो यूँ कैंसिल हो गया ना, तो वही किया मैंने। अब एलसीएम आया 3, तो 120 प्लस 1, है ना, तो आया 121/3 डिग्री। ठीक है, तो 40 डिग्री 20 मिनट को मैंने पहले किस में बदल दिया, डिग्री में बदल दिया। ठीक है, अब मेरे को रेडियन माप में बदलना है, डिग्री माप में है
इसको रेडियन में बदलना है। जब डिग्री माप को रेडियन में बदलना है, देखो जिसमें ये संबंध लगेगा, रेडियन को डिग्री में बदलेंगे या डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। रेडियन को डिग्री में बदलूंगा तो भी ये रिलेशन, और डिग्री को रेडियन में बदलूंगा तो भी रिलेशन है ना। लिखेंगे कैसे, जिसमें बदलना है ना, जिसमें बदलना है उसको राइट हैंड, नॉर्मली अपन क्या रखेंगे राइट हैंड साइड में, मतलब रेडियन में बदलना है तो इसको यूँ लिखूंगा, इसको यूँ लिखूंगा, चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। जिसमें बदलना है मतलब रेडियन में बदलना है तो रेडियन को राइट साइड में लिखेंगे। इसको अपन यूँ भी लिख सकते थे, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, एक ही बात है ना, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन लिख दो या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री लिख दो। मैंने क्या कहा कि जिसमें बदलना है मतलब रेडियन में बदलना है तो रेडियन को दाईं तरफ रखेंगे, है ना। फिर लिखूंगा 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन, और मेरे को किसको बदलना है, इसलिए 121/3 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री आ गया। फिर किसको बदलना है 121/3 को, तो पाई बट्टा 180 गुणा 121/3 रेडियन। कैंसिल हो रहा है क्या, 3 4 कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो क्या बचा ये 40 डिग्री 20 मिनट ही था क्या, 40 डिग्री 20 मिनट ही था क्या ये, हाँ ठीक है 40 डिग्री 20 मिनट ही था। तो देखो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 121 पाई बटा में 18 × 54 540 रेडियन। ठीक है, ये बदला गया 121 बट्टा मतलब 40 डिग्री 20 मिनट को हम किस रेडियन में बदला तो कितना आया 121 पाई बट्टा में 540 रेडियन। इस तरह से ये प्रोसेस रहेगा। ये तो था डिग्री माप को अपन ने रेडियन में बदला, डिग्री को भी पहले मिनट में था तो मैंने पूरी वैल्यू को डिग्री में चेंज किया और फिर डिग्री को किस में बदल दिया, रेडियन में बदल दिया। ठीक है, करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि 6 रेडियन को डिग्री माप में बदली है ना। संबंध यही लगेगा, रेडियन को डिग्री में बदला है, मैंने क्या कहा था जिसमें बदलना है उसको दाईं तरफ रखेंगे, तो डिग्री में बदला, देखो डिग्री माप में बदलना है तो डिग्री वाली साइड क्या रखेंगे, दाईं तरफ रखेंगे। तो लिखेंगे आंसर में, चूंकि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर एक का निकालेंगे तो 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा में पाई डिग्री। फिर किसको बदलना मेरे को 6 रेडियन को, तो 6 रेडियन इक्वल्स टू 180 बट्टा में पाई इंटू में 6, है ना। एक का निकालिए फिर 6 से डिग्री, है ना, डिग्री। ठीक है, और पाई का मान रख देते हैं। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान वैसे कितना होता है 22/7 या 3.14, और पाई रेडियन का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 6 रेडियन इक्वल्स टू 180 इंटू 6 इंटू 7 बट्टा में 22। बोले सर पाई का मान 22 बट्टा में 7, 7 ऊपर गया ना, डिग्री। इसको सोल्व करते हैं, 2 से कटा तो 3 और 2 से कटा तो 11, तो 7 या 21, 21 0 0, 21 8 8, 21 8 128, 8 2 168, 16, 21 और 16 37 बट्टा में 11 डिग्री, है ना। अब ये डिग्री है, डिग्री को मिनट सेकंड में बदल के देखते हैं तो क्या आएगा। देखो इसको डिवाइड करूँ तो 11 × 33, 5 58, 11 5 55, मल्टीप्लाई से ये क्या 7 21, 21 0 0, 21 8 168। ठीक है, 16 आंसर, 21 से कम 21 और 16 37। ठीक है, 11 × 33 बचे 4, 11 × 33 बचे 4, 48, 11 चौका 44, 5 50, 11 × 33 4 बचे 48, 11 चौका 44, 4 बचे 40, 11 × 33 7 बचे
तो मिस्र में बदलूंगा तो 7/11 मिस्र में बदलना था ना। अब ये 343 डिग्री तो पूरे पूरे है, ठीक है, प्लस ये 7/11 डिग्री है ना, इसको मैं कैसे लिखूंगा? बोले सर इसको यूँ अलग अलग कर सकते हैं क्या? हाँ, यूँ अलग अलग कर सकते हैं। 7/11 यूँ मिस्र भिन्न है तो इसको 343 अलग, और वापस से जोड़ूंगा तो ये वापस बन जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा वापस से। तो ये डिग्री है 7/11, इसको मैं मिनट में बदल दूंगा तो 60 से गुणा, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल दे तो मिनट, ठीक है। ये तो 343 डिग्री तो पड़ा है, 343 डिग्री प्लस ये 42/11 मिनट, ये डिग्री चल रहा है ना, तो 343 डिग्री प्लस 11×3 = 90, 11×8 = 88, 2/11 मिनट, ठीक है। इसमें डिवाइड किया तो 38 मिनट तो पूरे पूरे, और ये क्या आ गया फिर भिन्न में आ गया ना, तो इसको मैं लिखूंगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस ये जो भिन्न है इसको फिर सेकंड में बदलूंगा तो 2/11 × 60। अब ये क्या आ जाएंगे सेकंड, ये मिनट को ना ऊपर डैश लगा के लिख दिया ना, लिखते हैं तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 6 दूनी 12, 120/11 सेकेंड, तो 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 11 एकम 11, 10 0, 11 एकम 11, 1 बचा 10 0 है ना, और फिर 11×9 = 99, लगभग 99 सेकेंड है ना। तो 10 पॉइंट के बाद आगे वाला अंक 5 से बड़ा है तो क्या लिख देंगे 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 11 सेकेंड, सेकेंड को डबल डैश लगा के लिखते हैं तो ये क्या हुआ 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड अप्रोक्स, निकटतम या अप्रोक्स है ना 6 रेडियन। तो 6 रेडियन का मान कितना आया 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड है ना। देखते हैं आंसर इसका, 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड और निकटतम, ठीक है। निकटतम कैसे है कि ये पॉइंट के बाद वाला जो अंक है डिजिट है वो 5 या 5 से छोटा हो तो सीधा छोड़ देंगे, और बड़ा है तो आगे वाला 1 बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरह से करेंगे ये रेडियन माप को डिग्री माप में सेकंड तक लेके चलते हैं। बढ़ते हैं हमने एग्जांपल नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब आर तो रेडियस तो मुझे क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है, जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेमी लंबाई का चाप काटता है। थीटा दे दिया, कोण दे दिया और चाप की लंबाई दे दी, तो ये वाला रिलेशन लगेगा थीटा रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क में, है ना। तो जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं आंसर में, चूंकि गिवन थीटा = 60 डिग्री है ना, और एल = 37.4 सेमी है ना, और मुझे आर क्या करनी है फाइंड करनी है ना। और मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि थीटा, इस सूत्र में थीटा जब रखेंगे तो किस में होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए, किस में होना चाहिए रेडियन में, और इन दोनों की क्या होंगी इकाइयाँ समान होनी चाहिए। अभी मेरे पास थीटा किस में है डिग्री में है, तो मैं पहले डिग्री को किस में बदलूंगा रेडियन में बदलूंगा ना, चूंकि अब डिग्री को रेडियन में बदलना ये संबंध है, जिसमें बदलना है उसको राइट हैंड साइड रखेंगे, तो लिखूंगा क्या, चूंकि 180 डिग्री = पाई रेडियन, 1 डिग्री = पाई बट्टा में 180 रेडियन, और मेरे को किसको बदलना है 60 डिग्री को, इसलिए 60 डिग्री = पाई बट्टा में 180 इंटू में 60 रेडियन में होना चाहिए, तो 0 से 0, 6 से काटा तो 3, तो 60 डिग्री = क्या आ गया π/3 रेडियन, जो क्या है थीटा है ना। अब मेरे पास रिलेशन है ही, मेरे को याद रहेगा, चूंकि थीटा = L/R, इस फॉर्मूले के अंदर जो जो आपके पास वैल्यू है वो पुट कर दो। थीटा की जगह कितना रखेंगे पाई बट्टा
3 इक्वल्स टू एल कितना है, चाप की लंबाई कितनी है 37.4 अपॉन आर का मान मुझे ज्ञात करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा क्या देगा आर पाई इक्वल्स टू या पाई आर इक्वल्स टू 37.4 इंटू 3, ये पाई इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगी तो डिवाइड में, तो आर इक्वल्स टू 37.4 इंटू 3 इंटू 7 बट्टा में 22, बाई का मान रख दिया 22/7 है ना। तो काटेंगे तो 11 एकम 11 33, हाँ 11 के पहाड़े में 2, 11 के पहाड़े में काटा तो 11 33, 4 बचा 0.4 और इसमें काटा तो 2 एकम 2 1.7, तो आर इक्वल्स टू 1.7 इंटू 21, आर इक्वल्स टू 21 आता 147.14 आंसर 21 और 14 35.7 सेमी। तो वर्त की त्रिज्या कितनी आई 35.7 सेमी। चेक करते हैं आंसर इसका 35.7 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है। समझो इसको क्वेश्चन को, ये घड़ी है कोई है ना, इसमें ये मिनट की सुई है, मान लेता हूँ ये यहाँ पे है मिनट की सुई। मिनट की सुई की चर्चा तो मैं एक ही सुई बना रहा हूँ अभी ना, इसमें यूँ लिखे होते हैं घड़ी में ना 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ठीक है। ये मिनट की सुई है, कितनी लंबी है 1.5 सेमी लंबी है। इसकी नोक, ये जो नोक है 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। ये जो नोक है 40 मिनट, यहाँ से मान लो 40 मिनट चले तो इस नोक ने ये वाली कितनी दूरी तय की, ये आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है ना, ये वाली दूरी। अब नोक देखो, नोक ने क्या बनाया, एक क्या बना दिया चाप बना दिया, वर्त के ऊपर क्या बना दिया चाप। नोक जहाँ जहाँ जा रही है वो क्या बना रही है एक चाप, मतलब चाप की लंबाई मेरे को ज्ञात करनी है। आपके समझ में आ गया कि एल आपको ज्ञात करना है, आर आपको दे रखा है कितने है 1.5, थीटा मिल जाए किसी तरह, ये मेरे पास क्या मिल जाए थीटा, और वो भी किस में रेडियन में मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। इस सूत्र में मैं मान रखूंगा और हल कर दूंगा, आंसर आ जाएगा ना। अब आर है थीटा निकलेंगे, देखो 40 मिनट में सुई कितनी दूरी कितना समय चल रही है 40 मिनट। आपको पता है कि जो मिनट की सुई है 60 मिनट में एक पूरा चक्कर कर देगी पूरा। मिनट वाली सुई, घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा देती है ना, क्योंकि जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं सुई की लंबाई, जिसको क्या मानेंगे r इक्वल्स टू 1.5 सेमी, क्योंकि अब 60 मिनट में बना कोण, अब 60 मिनट में एक पूरा चक्कर बना देगी तो डिग्री में तो वो हो जाएगा 360 डिग्री, और रेडियन में कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई रेडियन होता है ना। अभी अपन ने संबंध देखा था, ये संबंध उसी से निकल गया था है ना। तो 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन है ना। तो ये 360 मिनट में मिनट की सुई जो है 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा देगी। तो डिग्री में देखूं तो 360 डिग्री कोण बनाएगी, और रेडियन में देखूं तो 2 पाई रेडियन कोण बनाएगी ना। लेकिन मेरे को इस सूत्र में रखने के लिए कौन सा कोण चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो मैं वही लिखूंगा कि 60 मिनट में बना कोण 2 पाई रेडियन, 1 मिनट में बना कोण एक विधि, कोण बराबर 2 पाई बट्टा में 60, एक विधि है ये, काटा तो 30 है ना। और 40 मिनट में बना कोण, ये वो 40 मिनट बना कोण थीटा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा पाई बट्टा में 30 गुणा 40 रेडियन। तो 0 से 0 गया तो थीटा कितना आया 4 पाई बट्टा में 3 रेडियन है ना। इसलिए 40 मिनट में नोक द्वारा तय दूरी L इक्वल्स टू, इससे L निकालना मेरे को, इस सूत्र से L का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा R थीटा इक्वल्स है ना। R का मान कितना है
1.5 पॉइंट हटाऊँगा तो बटा क्या आ जाएगा 10। ठीक है, थीटा का मान कितना है 4/3, पाई का मान कितना रखना है 314, 3.14 रखना है और पॉइंट हटाऊँगा तो बट्टा में 100। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है देखो 5। ठीक है, और 2, 5 और 5 से 5 और कुछ 314 तो 628 बट्टा में 100 तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो 6.28 सेमी। तो कितनी दूरी तय करेगी 40 मिनट में नोक 6.28। चेक करते हैं इसका आंसर। बिल्कुल सही है 6.28। उसने पहले डिग्री में निकाला फिर रेडियन में बदल के। ठीक है, बिल्कुल सही है 6.28 सेमी उसने नोक घड़ी की नोक ने दूरी तय की। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्या कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है, कोई दो सर्किल है, उनके लेंथ ऑफ आर्क क्या है, दोनों की क्या है सेम है। ठीक है, और वे अपने केंद्र पर सेंटर पे कितने कितने डिग्री कोण बना रहे हैं 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो वृत्त हैं, उनकी चापों की लंबाई तो समान है और केंद्र पर दो अलग अलग कोण बना रहे हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है ना। तो मैं मान लेता हूं, माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं R1 व R2 है। ठीक है, दो अलग अलग वृत्त हैं तो उनकी त्रिज्याओं को मैंने एक की त्रिज्या को R1 मान लिया, एक की रेडियस को, और दूसरी की रेडियस क्या मान ली मैंने R2, है ना। वह उनके चापों की लंबाई क्या है L है। बोले सर L क्यों, L1 L2 क्यों नहीं मानी? क्योंकि लंबाई क्या है दोनों की, लेंथ ऑफ आर्क क्या है सेम है, तो दोनों को क्या सेम है तो मैंने क्या मान लिया L है ना। नाउ θ1 इक्वल्स टू पहला कोण कितने डिग्री का दे दिया 65 डिग्री एंड θ2 इक्वल्स टू दूसरा कितना दे दिया 110 डिग्री। अब मुझे त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए और इस ये फॉर्मूला यूज होगा कहीं ना कहीं, तो थीटा का मान किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए ना। तो थीटा को रेडियन में बदलेंगे तो देखो कैसे बदलेंगे, थीटा को रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा θ1 इक्वल्स टू 65 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। बोले सर कैसे कैसे, देखो शॉर्ट में कर दिया, यूँ करता मैं डिग्री को रेडियन में बदला तो मैं यूँ लिखता 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर 100 पाई बट्टा में 180 रेडियन। तो फिर मैं किसको बदलता 65 डिग्री को, तो लिखता मैं पाई बट्टा में 180 इंटू 65, यूँ तो लिखता, वो मैंने सीधा लिख दिया। तो θ1 क्या हो गया, डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो सीधा पाई बटा 180 से गुणा भी कर सकते हैं ना। तो 5 के पाड़े में काटा तो 5 × 15 × 30 13 × 5 65, तो θ1 इक्वल्स कितना आ गया 13 पाई बट्टा में 36 रेडियन। और θ2 इक्वल्स टू 110 इंटू पाई बट्टा में 180 रेडियन। 0 से 0 की तो θ2 इक्वल्स कितना आ गया 11 पाई बट्टा में 18 रेडियन। ठीक है, अब मुझे दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए, है ना। पहले R1 निकाल लेता हूँ, इससे R1 निकलेगी, इसलिए R1 का सूत्र सीधा वहाँ से लिख दो या पहले बना के लिख लो, चूंकि लगा के लिख दो, या चूंकि θ1 इक्वल्स टू क्या होगा, L/R1। मुझे त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए, मैं इससे R1 निकालूंगा और इससे R2 निकालूंगा, फिर अपॉन में लिख दूंगा दोनों, है ना। तो क्या हो जाएगा R1 इक्वल्स टू L/θ1 और यहाँ से θ2 इक्वल्स टू L/R2। इम्प्लाई क्या करेगा कि R2 इक्वल्स टू L/θ2। इससे मैंने R1 की वैल्यू निकाल ली, इससे R2 की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे R1 और R2 का क्या चाहिए, अनुपात। पहले अनुपात निकालते समय जितना सूत्र हल हो जाए उतना हल कर लेंगे ना, इसलिए R1 बट्टा R2 अनुपात ऐसे तो निकलेगा, एक के बट्टा में दूसरा अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए मेरे को।
R1 का मान कितना है L/θ1, बट्टा में क्या रखूँगा R2 का मान L/θ2, तो पलट के θ2 तो ऊपर चला जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा L से L कट गया, क्या बचा θ2/θ1। अभी θ1 और θ2 के मान रख देता हूँ, तो देखो क्या आएंगे, तो यहाँ रख रहा हूँ, देखो R1 बट्टा में R2 इक्वल्स टू θ2 का मान कितना है, ये रहा 11 पाई बट्टा में 18, और बट्टा में रखना है θ1 का मान, और θ1 का मान क्या है 13 पाई बट्टा में 36, तो पलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 36 तो ऊपर चला जाएगा, बट्टा में 13 पाई से पाई 18 दूनी 36, तो क्या आया 22 बट्टा में 13, तो अनुपात क्या आया 22:13। R1 अनुपात R2 कितना आया 22:13। देखो क्या किया मैंने, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना था मेरे को, मैंने एक को R1 मान लिया और एक को क्या मान लिया R2। चाप की लंबाई समान है तो उसको L मान लिया है ना। अब दोनों के कोण दे रखे मेरे को, एक θ1 और θ2 मान लिया ना। अब देखो कोण मेरे को इस सूत्र से, क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए तो सूत्र निकलेगा, त्रिज्या निकलेंगी फिर तो सूत्र अनुपात निकलेगा ना, तो मेरे को त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या इस सूत्र से निकलेगी, तो थीटा इसमें किस में होना चाहिए रेडियन में, तो मैंने θ1 को भी रेडियन में बदल दिया और θ2 को भी रेडियन में बदल दिया, बदलना आपको सिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ से पहले मेरे को R1 का मान चाहिए, इस सूत्र से मैंने R1 का मान निकाला, इस सूत्र से R2 का मान निकाला, और अनुपात निकालने के लिए R1 बट्टा R2 किया, R1 का मान ये रहा, बट्टा में R2 का मान रखूँगा तो पलट जाएगा है ना। देखो यूँ था L बट्टा में θ1, ये तो R1 का मान था, बट्टा में क्या था L बट्टा में θ2, तो ये नीचे वाली वैल्यू पलट जाएगी, तो ये पलट के ऊपर θ2 ऊपर चला गया, L नीचे आ गया, फिर L से L कट गया, θ2 बट्टा में θ1 आ गया है ना, ये लिख दिया। फिर θ2 और θ1 की वैल्यू रख दी, θ2 का मान ये रहा, और बट्टा में θ1 का मान फिर रखूँगा तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी, ये आ जाएगी। चेक करते हैं इसका आंसर, अनुपात क्या है 22:13, ठीक है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रो पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।